Hi, so यहाँ we are talking about the AWS Solution Architect Associate Exam. So दो 3 लेवल्स हैं, या तो फाउंडेशंस हैं, ये है आगे एसोसिएट है या प्रोफेशनल है। एसोसिएट में आर्किटेक्ट ऑपरेशन डेवलपर एग्ज़ाम है, प्रोफेशनल में है ये आर्किटेक्ट डेवऑप्स स्पेशलिटी के है। तो एसोसिएट में आर्किटेक्ट एग्ज़ाम है। फिर मेनली 3 डोमेन है इसमें, या तो रेजिलिएंट होना चाहिए, परफॉर्मेंस या सिक्योरिटी या कॉस्ट, RPSC। ये मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं कि जो भी आप आर्किटेक्चर बना रहे हो, रेजिलिएंट होना चाहिए, परफॉर्मेंस अच्छी होनी चाहिए, सिक्योरिटी अच्छी होनी चाहिए, कॉस्ट कम होनी चाहिए। क्वेश्चन 65 क्वेश्चन आते हैं 130 मिनट्स में, $150 में। मेनली स्टोरेज है, जो भी है डेटा को स्टोरेज करना है, कुछ ना कुछ लॉजिक लगा के कुछ कंप्यूट करना है, कुछ ट्रांसफॉर्म करना है डेटा को, या उसको मूव करवाना है थ्रू नेटवर्क। स्टोरेज में कंटेनर्स हैं, स्टोरेज है, डेटाबेस हैं, ये है। तो अरोरा है, कैसेंड्रा फॉर की स्पेस, इलास्टिक कैश, डायनामिक DB, अरोरा ये है। स्टोरेज में S3 है, ब्लॉक स्टोरेज है, फाइल स्टोरेज है, और ये ब्लॉक, और ये FSX भी है। तो मेनली S3 होता है ऑब्जेक्ट के लिए, होता है ब्लॉक के लिए, होता है फाइल के लिए। और फिर है कंटेनर रजिस्ट्री है, ये कंटेनर, ये EKS है, कंटेनर है। फिर है नेटवर्क में है क्लाउड फ्रंट है, क्लाउड फ्रंट डायरेक्ट कनेक्ट, राउट 53, VPC, VPN, क्लाउड मैप। सो और फिर कंप्यूट में है EC2 है, लाइट सेल आउटपोस्ट। ये एक क्वेश्चन है कि विच टूल यू चूज टू इम्प्रूव द एप्लीकेशन परफॉर्मेंस। सो क्लाउड फ्रंट है, होना चाहिए ना क्लाउड फ्रंट, ये रहा क्लाउड फ्रंट। तो क्लाउड फ्रंट है ग्लोबल एक्सीलेटर, तो उससे नेटवर्क स्पीड तेज फास्ट हो जाती है, लेटेंसी लो हो जाती है। फिर है कि स्टोरेज सर्विस है, स्टोरेज में विंडोज़ में FSX अच्छा रहता है। तो ये है, जैसे ब्लॉक भी नहीं है, फाइल भी नहीं है, और ये ऑब्जेक्ट भी नहीं है, FSX होता है, एक विंडोज़ के लिए अच्छा है ये FSX। फिर है ये मेनली टॉपिक्स में कैटेगराइज करना, IAM, VPC, RDS, EC2, S3। तो अपन S3 RDS, तो ये सब तो स्टोरेज हो गया, ये नेटवर्क का हो गया, ये थोड़ी सिक्योरिटी का हो गया, ऑटो स्केलिंग ELB, लोड बैलेंसर का हो गया, इसे कैटेगराइज कर रखा है। ये बता रखा है कितने रीजन्स हैं, कौन कौन सी सर्विसेज हैं। फिर है रीजन्स, अवेलेबिलिटी जोन्स। फिर है मेनली AWS मेन रूट लेवल पर अकाउंट है, रीजन्स हैं, अवेलेबिलिटी जोन्स हैं। अकाउंट पे ऊपर बिलिंग, IAM, राउट 53, रीजन पे S3 मतलब स्टोरेज सर्विस है, और DynamoDB डेटाबेस स्टोरेज सर्विस है। और ये EC2 इंस्टेंस जो रिलेशनल डेटाबेस और RDS ये वाले, ये अवेलेबिलिटी जोन्स पे हैं, ब्लॉक स्टोरेज भी। फिर ये हो गया। फिर ये जस्ट एक एग्जांपल है, सपोज कि कोई साइट है, किसी को कुछ बेचना है, तो अपनी साइट उसने बना दी, तो साइट के थ्रू ही कैन लाइक सेल द रिसोर्स, अपना रिसोर्स जो भी। यहाँ तो रिसोर्स रखने के लिए उसको स्टोरेज चाहिए, तो या तो स्टोरेज वो यहाँ पर अपनी डिस्क में रिसोर्स रख सकता है, या वो डेटाबेस में डेटा को रख सकता है, या जो भी उसके पास बहुत सारे हिट्स पड़ रहे हैं, जो भी उसके पास डेटा आ रहा है, स्ट्रीम आ रही है, उसको डेटा वेयर हाउस में रख सकता है, वो डेटा वेयर हाउस में रख सकता है। या उसको कुछ मीडिया फाइल्स आ रही हैं, कुछ इमेजेस आ रही हैं, उनको वो S3 बकेट में रख सकता है, यहाँ पर लाइक बकेट में एज अ फाइल रख सकता है, PDF फाइल्स यूँ। फिर इंस्टेड ऑफ इतना हिट, जो मेनली यूज़ आ रही हैं फाइल्स, उनको ऊपर रख सकता है, तो उनको क्या बोलते हैं, कैश। यहाँ पर भी एक कैश बना दिया है। अब उसको कम्युनिकेशन विद अनदर चैनल चाहिए, तो वो क्यू में डेटा को डाल सकता है, या उसको कुछ डेटा किसी और को भेजना है, किसी ईमेल, तो ईमेल मिल सकता है। फिर SMS सर्विस है, पुश नोटिफिकेशन सर्विस। ये चीज़ अपन AWS रिसोर्सेज में बना सकते हैं। तो राउट 50 जो भी हिट करेगा जो इस सर्विस को, तो उसको राउट 53 के थ्रू इस साइट पे जा सकता है। तो fb.com में करेगा, और यहाँ राउट 53 से ये राउट कर देगा ये अमेज़ोन के अकाउंट पे। आपके अमेज़ोन अकाउंट में एक VPC बना रखा है। अब VPC बनाने के बाद VPC के अंदर होते हैं, उन्होंने जस्ट बता रखा है कि जैसे सबनेट होते हैं, सबनेट के अंदर EC2 इंस्टेंस, 2 EC2 इंस्टेंस बता दिया, उसमें स्टोरेज बता दिया, EBS ब्लॉक स्टोरेज यू डाल दिया। फिर जो भी डेटा, और जो भी डेटा है वो रिलेशनल डेटाबेस के DynamoDB में डाल सकता है, और कैश में रख सकता है।
तो ये और बहुत सारे जोग्राफिकल लोकेशन पे डेटा है, तो वो एज लोकेशन से थोड़ा फास्ट हो जाता है, यहाँ कैश कर दिया क्लाउड फ्रंट से। फिर डेटा को S3 बकेट में भी डाल सकते हैं, और ये डेटा वेयर हाउस में भी डाल सकते हैं अगर बहुत सारे मतलब स्ट्रीम्स ऑफ डेटा आ रहा है जो किनेसिस यूज़ करते हैं। फिर वीडियो कन्वर्टर का लैम्बडा सर्विस भी है, वैसे है। फिर है तो यहाँ पर पिछली बार तो EBS था, अब EFS होता है ना, ये दोनों EC2 इंस्टेंस इसको जो भी डेटा है उसको शेयर भी कर सकते हो। तो डेटा या तो ब्लॉक स्टोरेज में आगे शेयर कर सकते हो फाइल EFS में, या डेटा आपका डेटाबेस है यहाँ पर वो कैश में है जल्दी लेने के लिए वो यूज़ कर सकते हो, या डेटा S3 बकेट में है आपका, राइट। तो या डेटा वेयर हाउस में कुछ सर्विस निकालना है, या डेटा को आपको ट्रांसफॉर्म करना है तो लैम्बडा सर्विस, या डेटा को आपको जी बगल वाले सिस्टम्स पे मिलना है तो क्यू में डाल दिया, या आपको डेटा उसी डेटा को ईमेल की फॉर्मेट में आपको किसी और को भेजना तो ईमेल सर्विस है, क्योंकि उसी डेटा को आपको मोबाइल पे भेजना है तो नोटिफिकेशन सर्विस है, उसी डेटा की आपको एनालिटिक्स देखना है तो क्लाउड वॉच है, और उसी डेटा को आपको अलग अलग क्या जोग्राफिकल लोकेशन में देना है तो यहाँ क्लाउड फ्रंट पे होता है। इन दोनों तीनों में डिफरेंस है, ये ब्लॉक है, ये ऑब्जेक्ट्स हैं, ये फाइल की तरह है। फिर ये दे दिया है कि एक रीजन्स है, रीजन के अंदर VPC है, यूँ है। फिर ये शेयरिंग होती है फाइल सिस्टम में, EBS S3 अनलिमिटेड स्पेस शेयर अक्रॉस टू द फाइल, परफॉर्मेंस IOPS, थ्रूपुट, लेटेंसी होता है टाइम डिले बिटवीन रिक्वेस्ट ऑफ डेटा एंड रिस्पॉन्स ऑफ डेटा, थ्रूपुट, स्टोरेज, लेटेंसी, थ्रूपुट देख लेना। फिर फाइल स्टोरेज में बहुत जल्दी होता है काम, मतलब कॉस्ट सबसे ज़्यादा ये है EFS में, EBS S3 में सबसे कम कॉस्ट है। फिर है कि डेटा को आप ये फाइल में डालोगे तो लाइन में EFS लाइनक्स के लिए होता है, वह विंडोज़ के लिए, विंडोज़ जो फाइल सिस्टम है उसको FSX बोलते हैं, और ये ब्लॉक है ही, S3 है ही। फिर ये ऐसे है तो फाइल बना दी, ब्लॉक बना दिया, बकेट बना दिया, ब्लॉक बना दिया, बकेट बना दिया, फाइल EBS ब्लॉक स्टोरेज S3 होते हैं। फिर ये एक है कि लोड बैलेंसर भी लगा देते हैं, तो अब अपना अकाउंट है पूरा, ये अकाउंट के अंदर VPC है, ओके। VPC के अंदर 2-3 सबनेट हैं, पब्लिक सबनेट है, प्राइवेट सबनेट है, उन्हीं में EC2 सबनेट, EC2 मशीन डाल दी है। फिर डेटा जो भी आ रहा है वो उसी S3 बकेट में, या जो अपने पहले देखा था वो, फिर दूसरे नेटवर्क, दूसरा अकाउंट टू अकाउंट कनेक्शन के लिए जो भी है वो डायरेक्ट कनेक्ट है, राउटर है, VPC पियरिंग है, या ऐसे है ट्रांजिट गेटवे, दो उनको जोड़ने के लिए अगर। फिर ये मतलब ये एक वो जस्ट एक एनालॉजी है कि पूरा एक ब्रिटिश का पूरा ये जो भी दिख रहा है रेड एरिया, ये उसका नेटवर्क है, और उसमें ये छोटे छोटे जो भी कॉलोनीज़ हैं, ये सारी कॉलोनीज़ हैं ब्रिटिश की, जब अराउंड 1900 में, तो जो छोटी छोटी कॉलोनी उनको सबनेट बोल सकते हैं वहाँ। तो एक जस्ट वो है एनालॉजी।